हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वाले वीडियो में हमने 18 क्वेश्चंस किए थे। यदि आपको ये कंप्यूटर का एमसीक्यू सॉल्व करना है तो आपको पहले प्राइमरी मेमोरी पूरी पढ़ के आनी पड़ेगी। नहीं पढ़ी है तो वीडियो है व्यापम अड्डा की हमारी साइट पर। मैं प्रेरणा, वेलकम टू अवर चैनल। यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि व्यापम के एग्ज़ाम, सीजी व्यापम या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम में या फिर एसएससी में पर्टिकुलरली जिसमें भी कंप्यूटर वाले क्वेश्चन आते हो वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर हमने 18 क्वेश्चंस पिछले वाले लेक्चर में कर लिए थे। आज हम सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करें। यदि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने और आपने प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की नहीं पढ़ी है तो लेक्चर 1 जो है प्राइमरी मेमोरी वाला आप पूरा पढ़ के आइएगा। सेकेंडरी मेमोरी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन द प्रोसेसर यूजेस द सीपीयू वेयर आर द डेटा एंड प्रोग्राम्स केप्ट। तो जब प्रोसेसर सीपीयू का उपयोग करता है तो डेटा और प्रोग्राम को कहाँ रखा जाता है। तो जब प्रोसेसर सीपीयू का उपयोग करता है तो आप सबको पता है प्रोसेसर मेन मेमोरी से ही बात करता है, तो इसका आंसर है मेन मेमोरी। बट यदि ऑप्शन में कैश मेमोरी होता तो इसका आंसर कैश मेमोरी होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन व्हिच कैन नेवर बी चेंज्ड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में उन प्रोग्राम निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जिन्हें कभी बदला नहीं जाता। इसका सिंपल आंसर है रोम, क्योंकि रोम का फुल फॉर्म ही है रीड ओनली मेमोरी। आपके प्राइमरी मेमोरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है रोम। ठीक है, रोम और रैम दो ही तो मेमोरीज होती हैं। तो रैम को आप चेंज कर सकते हो, रोम को आप चेंज नहीं कर सकते, बट कुछ कंडीशंस में आप इसे चेंज भी कर सकते हो। Which of the following memories can be programmed by the user and then erased and reprogrammed? तो इसका आंसर है ईपी रोम। इसको आप इरेज करके रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी, फुल फॉर्म भी आप रिवाइज कर लीजिए। Which of the following is not a property of ROM? निम्नलिखित में से कौन सा रीड ओनली मेमोरी का गुण नहीं है। मतलब आपको पता करना है कौन सा ऑप्शन इसमें से रीड ओनली मेमोरी के हिसाब से नहीं होता है। तो पहला, रीड ओनली मेमोरी का काम क्या होता है, डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखना। ठीक है, तो इट होल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर सच एज बूट लोडर, बिल्कुल सही है। इट नोन एज वॉलेटाइल मेमोरी, इसके पहले हम देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन इज नॉट लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। बिल्कुल, रीड ओनली मेमोरी में कभी भी इंफॉर्मेशन बंद नहीं होती, या आप कह सकते हैं कि डिलीट नहीं होती है यदि आप सिस्टम ऑफ भी कर दें। ये सिर्फ रैम में होता है। ठीक है, इट इज नोन एज वॉलेटाइल मेमोरी। यस, यही आपका आंसर है। वॉलेटाइल मतलब जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया तो वैसे ही आपका जो है डेटा चला जाएगा। पर ये तो वॉलेटाइल मेमोरी नहीं है। आपको पूछा था कौन सा नहीं है, तो बिल्कुल ये किस तरह की मेमोरी है, एक नॉन वॉलेटाइल। इसलिए आपको जो गुण नहीं बोला है वो ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी क्यों नहीं है वो भी देख लेते हैं। इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन परमानेंटली। यस, रोम की ये तीनों फीचर्स हैं और ये वाला जो है उसका फीचर नहीं है। अगर ये नॉन वॉलेटाइल होता तो ये भी इसी का फीचर होता। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वॉर्म। देखिए, वॉर्म वर्ड जो है ना आपको एंटीवायरस के लिए भी मिलेगा, बट यहाँ पर वॉर्म का जो मतलब है वो है रीड या राइट से रिलेटेड। मतलब कि आप जो डेटा लिखते हैं सीडी, डीवीडी या आप कह सकते हैं पेन ड्राइव में, उस तरह के बारे में बात हो रही है। तो इसका बिल्कुल मतलब जो है राइट वंस रीड मेनी, मतलब आपने एक बार लिख दिया उसको बहुत लोग उसे बार बार देख सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है सीडी, फ्लॉपी, आपका डीवीडी, ब्लू रे डिस्क। इसमें आपने अगर एक बार मान लीजिए आपने कोई फाइल कॉपी कर लिया, आपने कोई मूवी कॉपी कर ली, तो इसे बहुत सारे लोग जो है बार बार सुन सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, तो यही है WORM, वॉर्म। ध्यान रखिएगा, वॉर्म नाम आपको दोबारा भी मिल सकता है जहां पर कंप्यूटर वायरसेस की बात होगी। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी कैन बी इरेज्ड रीप्रोग्राम्ड बाय एक्सपोजिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज। किस तरह की रीड ओनली मेमोरी विद्युत आवेश के संपर्क में लाकर मिटाया जाता है और पुनः इसे प्रोग्राम भी किया जा सकता है। तो इसका आंसर है EEPROM, क्योंकि इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल। देखिए, EPROM भी होता है, बट EPROM में डेटा कैसे इरेज होता है, रेज, यूवी रेज से, यूवी रेज से। ठीक है, तो यूवी रेज जो है उसके बारे में अगर बोला जाए तो आपका आंसर होगा EPROM, बट यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज से अगर आपको डेटा डिलीट करना है तो इसे बोलेंगे EEPROM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईपीरोम? मैंने अभी भी आपको बताया ईपीरोम। देखिए पीरोम का मतलब तो हो गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए ये ऑप्शन है, लेकिन ए और सी में इसका आंसर है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। इसमें डेटा को इलेक्ट्रिक चार्ज से मिटाया जाता है, इसलिए इसका ईपीरोम का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? तो आपको दो स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, अब देखते हैं स्टेटमेंट किसके बारे में। तो स्टेटमेंट रैम के ही दो पार्ट्स, दो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, रैम दो तरीके का होता है, एक एस रैम और एक होता है डी रैम। तो आपको पूछा गया है कि भाई इसमें से आप इनके बारे में बताइए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। चलिए करते हैं। पहला, द एक्सेस टाइम ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी मेमोरी। यस, रैम के साथ साथ सेकेंडरी मेमोरी के बारे में भी बात की गई है। नहीं, प्राइमरी मेमोरी, देखिए मेमोरी जितनी छोटी होगी एक्सेस टाइम उतना बड़ा होगा। तो अगर ये रैम है और आपके पास है सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क, ये तो बहुत बड़ी होगी। इसमें आपको, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि रूम में कोई चाबी गुम जाए तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन किसी टेबल पर चाबी गुमी है तो आप फटाफट ढूंढ सकते हैं, राइट? तो आपको पूछा गया है प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम में ज्यादा समय लगेगा या सेकेंडरी। एक्सेस टाइम मतलब किसी चीज को ढूंढने का टाइम। एक्सेस टाइम ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, बिल्कुल रॉन्ग। बल्कि रैम में तो हमें डेटा जल्दी मिलता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। उल्टा होता तो सही होता। फॉर द सेम स्टोरेज कैपेसिटी डी रैम इज चीपर देन एस रैम। पूछा है कि डी रैम जो है वो एस रैम से चीपर होता है। यस, मैंने आपको पहले भी बताया है, एस रैम का मतलब होता है हमारी कैश मेमोरी और डी रैम का मतलब जो हमारा एक्चुअल रैम होता है। तो अब आप बताइए कि भाई एस रैम, जो डिवाइस जितना फास्ट होगा वो उतना ही जो है महंगा होगा। ठीक है, और स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो जितने डिवाइसेस की स्टोरेज कैपेसिटी डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द योर बजट या आपकी जो रिक्वायरमेंट है। तो आप इसको तो सेम स्टोरेज कैपेसिटी में पूछा है, डी रैम इज चीपर देन एस रैम। यस, डी रैम जो होगा, जितना बड़ा डिवाइस होगा और थोड़ा एफिशिएंट, यदि स्पीड कम होगी तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा चीप ही होगा। तो डी रैम, इसमें आपको पूछा है कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट, dash memory sometimes used to increase the processing speed by making the current program and data available to CPU faster। किस मेमोरी का यूज होता है? तो देखिए CPU डेटा लेता है हमेशा कैश से, और कैश लगाई इसलिए जाता है कि रैम थोड़ा और बड़ा है, तो रैम से भी जो मुझे चाहिए वो हम पहले कैश में ला करके लोड कर लेते हैं। तो इसका आंसर होगा कैशे या कैश मेमोरी, दोनों ही नाम से बुलाया जाता है। विच वर्क्स एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी? कौन सा तत्व सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में बफर का काम करता है? ठीक है, प्रोसेसर के मुख्य मेमोरी से प्रोग्राम डेटा प्राप्त करने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। तो बहुत सारा, मान लीजिए 5 पेज है रैम में, तो उस रैम में पेज हम ला करके कैश मेमोरी में रख लेते हैं और उससे किसके पास जाता है? सीपीयू में। तो जैसे सीपीयू एक बार में एक पेज वर्क कर रहा है, तो आपने 2 पेज यहाँ ला के रख लिए और यहाँ पर वो 5 पेज हैं, तो 5 से 2 हो गए। अब सीपीयू को आसानी होगी ढूंढने में, जिस पेज पे काम करना है उसने वही पेज सीपीयू पे लोड हुआ है। तो ये काम कौन करता है? कैश मेमोरी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। पहला, कैश मेमोरी होल्ड्स दोज प्रोग्राम्स विच कैन रन इन शॉर्ट टाइम। जो हमें तुरंत चाहिए वो हम कैश मेमोरी में रखते हैं, तो ये तो सही बात हो गई। दूसरा, कैश मेमोरी स्टोर्स डेटा परमानेंट इन परमानेंट यूज। नहीं, इसमें परमानेंट नहीं, ये भी एक तरह की वॉलेटाइल मेमोरी है, तो डेटा इसमें परमानेंटली स्टोर नहीं होता। कैश मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी। यस, कैश मेमोरी लगाई इसलिए जाती है कि मेन मेमोरी से भी ज्यादा काम करे और फास्ट काम करे, और कैश मेमोरी छोटी होती है। मैंने आपको कहा था कितनी फास्ट होगी उतनी मेमोरी छोटी होगी। तो आपको पूछा था इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली यूज्ड एज कैश मेमोरी? अभी भी बताया था, एस रैम को ही हम कैश मेमोरी की तरह यूज करते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ कैश मेमोरी इज मेजर्ड बाय।
कैश मेमोरी का प्रदर्शन को अक्सर किससे माप जाता है? तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक शब्द कहा था, हिट एंड मिस। तो जब सीपीयू कोई फाइल को कैश मेमोरी में सर्च करने की कोशिश करता है, अगर मिल जाए तो हिट, नहीं मिले तो उसे मिस कहते हैं। उसी रेशियो को हम कहते हैं हिट रेशियो। ठीक है, तो सीपीयू द्वारा कुछ भी ढूंढा जाए, यदि आपके कैश मेमोरी में जैसे ही वो मिल जाता है तो उसे हम हिट रेशियो कहते हैं। नहीं मिलता है तो हम आगे रैम में ढूंढते हैं, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम हिट रेशियो कहते हैं। कैश मेमोरी इज लोकेटेड इन मिडिल ऑफ। कैश मेमोरी किसके किसके बीच में होती है? तो डेफिनेटली ये सीपीयू और रैम के बीच में काम करती है, एक ब्रिज की तरह। तो डेफिनेटली इनके बीच में ही होंगी, और बाकी सब ऑप्शन आपको देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको पहले ही इसका आंसर मिल गया। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर टेम्पररी स्टोर्ड डेटा? अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अस्थायी रूप से मतलब थोड़ी देर के लिए कुछ यूज हो रहा है, तो इसे हम कैश डेटा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नॉन वोलेटाइल मेमोरी इज अ टाइप ऑफ मेमोरी विच कंप्यूटर कैन रिट्रीव। अच्छा, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन आ गया है, यही इसका आंसर है। बोल रहे हैं कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी इस तरह की मेमोरी होती है कि आपका कंप्यूटर ऑफ भी होगा तो डेटा उसमें रहेगा और आप उसे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी हार्ड डिस्क है और आपका कंप्यूटर खराब हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हार्ड डिस्क का डेटा भी खराब हो गया, भाई हार्ड डिस्क में डेटा परमानेंटली स्टोर हो गया। आप सोचिए आपकी फोन है, ठीक है, आपका फोन खराब हो गया, कोई उसका स्क्रीन खराब हो गया, तो ऐसा तो नहीं है सारी फोटोज डिलीट हो जाएंगी। आप उस मेमोरी कार्ड, पहले तो मेमोरी कार्ड्स होते थे, आप उसको कहीं और लगाकर भी तो यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि वो तो परमानेंटली स्टोरेज में है। वैसे हम हार्ड डिस्क को भी दूसरे कंप्यूटर में लगा के वो डेटा यूज कर सकते हैं। तो अगर आपका सिस्टम नहीं भी चल रहा है तभी भी डेटा स्टोर रहेगा, यही पूछा गया है। प्राइमरी स्टोरेज इज डैश एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। द्वितीयक भंडारण की तुलना में प्रथम भंडारण। अब प्रथम भंडारण मतलब दो तरह की मेमोरी होती है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब आपका रैम और हार्ड डिस्क, ऐसा समझ लीजिए। तो बोले कि अगर आप तुलना करोगे, किसके किसके बीच में तुलना करनी है आपको? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, यही पूछा है आपको। ठीक है, तो बोला है कि क्या होगा प्राइमरी मेमोरी को, यदि आप रैम को हार्ड डिस्क से कंपेयर करेंगे तो क्या वो स्लो है रैम? नहीं भाई, रैम तो छोटा होता है, जितना छोटा होगा उतना फास्ट होगा। फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव? नहीं, जितना छोटा होगा उतना महंगा होगा डिवाइस। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि प्राइमरी मेमोरी ज्यादा जो है ना फास्ट होती है, इसका मतलब इन सस्ती होती है। इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ती, सस्ती भी नहीं होती है। फास्ट एंड एक्सपेंसिव बिल्कुल सही आंसर है। प्राइमरी मेमोरी बहुत फास्ट होती है और इसलिए वो महंगी भी होती है। की फीचर्स ऑफ इंटरनल मेमोरी। देखिए सारे क्वेश्चन सिर्फ मेमोरी के बारे में, वो भी सिर्फ प्राइमरी मेमोरी पढ़ा है, तो आप सारे क्वेश्चन फटाफट से 5 मिनट में आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलिए प्राइमरी मेमोरी के बारे में, इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी के बारे में कौन सी बातें सही है? लिमिटेड स्टोरेज, हाँ, रैम जो है वो हार्ड डिस्क से बहुत छोटा होता है। आपके फोन पे देखिए रैम आप चेक कीजिए 8 GB का होगा, ठीक है। कंप्यूटर्स में 8 से ज्यादा भी होता है, लेकिन हार्ड डिस्क से तो कम होता है। हार्ड डिस्क तो आपकी 256 GB, ये टेराबाइट में हो सकती है, पेटाबाइट में हो सकती है, हार्ड डिस्क बड़ी होती है। तो पहला बिल्कुल सही है कि लिमिटेड स्टोरेज और टेम्पररी, मतलब वॉलेटाइल मेमोरी और फास्ट एक्सेस, ये तीनों ऑप्शन सही है, मतलब ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। ये सारे फीचर्स किसके हैं? इंटरनल मेमोरी, रैम और रोम के। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी, भाई मेन मेमोरी के दो एग्जाम्पल, मेन मेमोरी बोला है ना, तो रैम एंड रोम। मेमोरी नहीं कहा, मेमोरी कहता तो प्राइमरी और सेकेंडरी होता। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वोलेटाइल मेमोरी? निम्नलिखित में से कौन सी अस्थिर मेमोरी की सही परिभाषा है? इट डज नॉट रिटेन इट्स कंटेंट एट हाई टेम्परेचर। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। भाई अस्थिर मेमोरी की जो है एक ही परिभाषा है कि जैसे ही लाइट ऑफ मतलब पावर सप्लाई बंद होती है तो सारा डेटा उसमें से चला जाता है, इसी को तो हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट ऑप्शन, कैश एंड मेन मेमोरी कांट होल्ड देयर कंटेंट्स व्हेन पावर इज ऑफ। बिल्कुल सही है, बिजली बंद होने पर कैश और मुख्य मेमोरी अपनी सामग्री को बरकरार नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वो किस तरह की मेमोरी होती है? वॉलेटाइल। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? इससे इजी क्या क्वेश्चन होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। द एडवांटेज ऑफ डी रैम, देखिए हम पहले भी एस रैम डी रैम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं।
ये हो गया आपका एस रैम जिसे हम कैश मेमोरी की तरह यूज करते हैं, और एक हो गया आपका डी रैम जिसे हम रैम की तरह यूज करते हैं। तो पूछा है कि इट इज चीपर देन एस रैम। जो डी रैम होता है चीपर होता है? नहीं, चीपर नहीं होता है ये, बल्कि महंगा होता है। जितनी फास्ट मेमोरी जितनी छोटी उतनी महंगी। इट कैन स्टोर मोर डेटा देन एस रैम। हाँ, ये बात तो है, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी है तो इसमें हम ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। इट इज फास्टर देन एस रैम। इट इज फास्टर देन एस रैम नहीं। इट कैन बी इरेज्ड इजिली इट एज कम्पेयर टू। इरेज के बारे में तो हम कोई बात नहीं कर सकते हैं कि क्या इरेज होता है या नहीं, बट हाँ, रिफ्रेशिंग की बात होती है। इसमें डेटा जो है आपका जो एस रैम होता है इसमें 6 ट्रांजिस्टर्स होते हैं, तो इसमें जब हमको लाइट होती है वो सप्लाई करते रहनी पड़ती है, तो डेटा चला जाता है। और इसमें एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर होता है, तो आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में इसको रिफ्रेश करना पड़ता है, नहीं तो इसमें से डेटा चला जाता है। बट इन सब में भी कंपेयर करें तो सिर्फ यही है कि इट कैन स्टोर डी रैम में ज्यादा डेटा होता है किससे? एस रैम की तुलना में। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पी रोम? पी रोम मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसका हम यूज करते हैं जैसे कि हमारा रोम बायोस। ठीक है, जो आपका इनपुट आउटपुट का बायोस रहता है वो। विच इज द वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी दैट कैन स्पीड द सीपीयू। ठीक है, तो कौन सी मेमोरी है ये? मेन मेमोरी। व्हाट डेटा इज स्टोर्ड इन रोम? देखो, अभी मैंने बताया था बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो रोम में होती है, और इसे हम फर्मवेयर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट्री से डेटा आता है, पहले से ही होता है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते कुछ भी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ टाइप ऑफ, किस तरह की मेमोरी है भाई? शॉर्ट टर्म मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, फ्लैश मेमोरी या स्मार्ट। देखिए, फ्लैश मेमोरी जो है वो याद रखिएगा पेन ड्राइव को बोलते हैं। स्मार्ट तो एक वर्ड हो गया, तो ऐसी तो कोई मेमोरी होती नहीं है। परमानेंट बिल्कुल नहीं होती है। तो ये किस तरह की मेमोरी है? शॉर्ट टर्म, थोड़े समय के लिए इसमें डेटा स्टोर होता है। डैश इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम एंड डेटा करेंटली प्रोसेस्ड बाय सीपीयू। इसका उपयोग सीपीयू द्वारा वर्तमान में संसाधित किए जाने वाले प्रोग्राम और डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जो अभी आप काम कर रहे हो उसमें स्टोर करने के लिए। तो इसका आंसर है रैम। यदि कैश मेमोरी होती तो वो आंसर होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रैम? देखिए, रैम का प्रकार नहीं है। तो मैंने आपको बताया था रैम के 2 प्रकार हैं, एस रैम और डी रैम। तो ये तो हो गया एस रैम और ये डी रैम। तो कौन सा नहीं है? प्राइम नाम की कोई रैम नहीं होती। डैश इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। बिल्कुल, वॉलेटाइल मेमोरी सिर्फ रैम है, बाकी सब नॉन वॉलेटाइल है। ये भी है, इसमें भी आप डेटा फिर से डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट प्राइमरीली रैम होती है। विच हार्डवेयर इज computer device keeps the operating system application program data and current use so that they can be quickly reached by the processor। तुरंत प्रोसेसर को मिल जाए वो डेटा कहाँ होता है? अगेन रैम के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मेनी टाइम्स पर सेकेंड? हर थोड़ी देर में इसको रिफ्रेश करना पड़ता है, वो है डायनेमिक रैम। ठीक है, स्टैटिक नाम से समझ में आ रहा है, इसमें डेटा रहेगा। ठीक है, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम आर फेच्ड फ्रॉम। सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर प्रोग्राम यूज होते हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं? तो उसका आंसर है कैश मेमोरी। विच इज द फास्ट इनएक्सपेंसिव मेमोरी दैट कैन स्टोर कॉपी ऑफ डेटा फॉर मेन मेमोरी दैट नीड टू बी फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड बाय सीपीयू? कौन सी तेज और महंगी मेमोरी जो मुख्य मेमोरी से डेटा की प्रतियां संग्रहित करती है और सीपीयू को एक्सेस देती है? कौन सी मेमोरी? कैश मेमोरी। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा 52 क्वेश्चंस प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड हो गए हैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। तो बिल्कुल आप तीनों लेक्चर देखिए, थ्योरी और प्लस एमसीक्यू। और मिलती हूँ मैं प्रेरणा आपको अगले वीडियो हमारे एमसीक्यू सेक्शन में कंप्यूटर के, प्लस हम सेकेंडरी मेमोरी पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो व्यापम अड्डा को आप सब्सक्राइब